उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए कथित गैंगरेप के मुख्य अभियुक्त ने जेल से पुलिस अधीक्षक के नाम एक पत्र लिखकर कहा है कि वो घटना के दिन पीड़िता के साथ मौजूद था। अभियुक्त का कहना है कि उसकी और पीड़िता की बातचीत भी होती थी। अभियुक्त ने पत्र में आरोप लगाया कि पीड़िता को उसके साथ देखकर उसके मां और भाई ने ही उस पर हमला किया था। हाथरस के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बीबीसी से बताया, इस पत्र की एक कॉपी व्हाट्सएप पर मिली है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हम जेल से मिलने वाले उसी पत्र को आधिकारिक मानते हैं जिस पर जेलर का कवर लेटर लगा हो और जिसे रजिस्टर करके भेजा गया है। हालांकि उनका ये कहना था कि उन्हें जानकारी मिली है कि जेल से कोई आ रहा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये पत्र जेल से पुलिस अधीक्षक कार्यालय भेजा जा रहा हो। उनका ये भी कहना था कि जेल में बंद कैदी अपनी बात बाहर लाने के लिए इस तरह के पत्र पहले भी लिखते रहे हैं। उन्होंने कहा, कई माफिया भी पेशी के दौरान जज के सामने अपने साथ हो रहे बर्ताव के बारे में बताते हैं। कई बार कैदी पत्र लिखकर अपना पक्ष रखने की भी कोशिश करते हैं। जेल से लिखे गए इस कथित पत्र को हाथ से लिखा गया है और इस पर मुख्य अभियुक्त के अलावा बाकियों के भी दस्तखत हैं। वहीं पीड़िता के परिवार ने अभियुक्त के साथ किसी भी तरह के संबंधों को खारिज किया है। उन्होंने इस पत्र को भी एक साजिश करार दिया। इस बीच अभियुक्तों के परिवार और रिश्तेदारों ने उनका बचाव किया है। अगर मेरी बात झूठ हो तो मुझे तो उसे तो फांसी लगेगी, मुझे में भी गोली मार देना। फांसी चौराहे पे ठाड़े है गोली मार दो। दोषी है तो और दोषी ना है तो हमारे जैसे बच्चा गए काम वैसे हमारे घर चाहिए कि बात तरीका से हमें घर चाहिए बच्चा। जहाँ में ऐसी टीम कचू बना कोई गठित न हो। हम तो फिर कह रहे हैं हमें ईश्वर पे भरोसा, हमको न्याय मिलेगा क्योंकि हम निर्दोष हैं। अगर सच्चाई छिप जाएगी तो फिर परमात्मा रहेंगे कहाँ। जांच चल रही है तब भरोसा है कि जांच चल रही है, जो जाई बात को चल रही है कि सच्चाई और गलत का रास्ता जहाँ में दिखे वो ठीक है। और जांच हम तो कह रहे हैं कि करवाओ तो हमारा तो सही निकल के आवे सच। हाँ, बच्ची की मौत हुई है, हम नहीं कहते वो हमारी भी बच्ची है, उनकी बच्ची नहीं है, वो हमारी भी बच्ची है। हमको भी दुख है कि बच्ची की मौत हुई है। ये तो हम ही अतर्ज कर रहे हैं, ये बच्ची की मौत हो कैसे गई? वो जो अवस्था ही में नहीं थी, इस अवस्था में थी नहीं। आप मेरी जगह होते आप यही कहते कि वो इस अवस्था में थी ही नहीं, उसकी मौत हो कैसे गई? अब परिवारजन बनाएंगे, उनकी कस्टडी में थी, अब कैसे हो गई अब इन्हें पता होगा, हम तो मथे नहीं। मैं यो चिल्लर पे हो 7 बजे को गए वो तो बाकी बाद की घटना है। और आपको लगता है बिल्कुल झूठा फंसा दिया? झूठा लगा तो आया कि हट्टू ही झूठो है, हट्टू ही है झूठो, झूठे फंसाए गए जे। हाँ, जब माँ रिकॉर्ड है तुम्हारी, माँ हाजिरी देखो, स्टाफ है, पूछो कि हटो के ना हो तो अब तो हमें विश्वास ना कि हमारा लड़का फंसा जा रहा है। लेकिन हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसी कोई मतलब हमारे जो बच्चों ने कोई घटना घटी नहीं है। हमको न्याय मिलेगा, टीम गठित हो न हो, हमें पूर्ण विश्वास है ईश्वर पे कि हमको न्याय मिलेगा मिलेगा मिलेगा। पीड़िता के भाई हैं, इस घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। ये वही भाई हैं जो पीड़िता को लेकर पहले थाने पहुंचे थे और फिर अस्पताल गए थे। एक सवाल ये उठ रहा है कि आपने पहली शिकायत में रेप की बात नहीं की। जी, मैं उस तरह कंफर्म नहीं था क्योंकि मेरे को बहन के बेहोश वाले ने उसने बताया नहीं गया और मेरे को पूरी तरह से जानकारी भी नहीं थी उस टाइम पे। जब बहन को जब होश आया, जब मम्मी ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बात हो चुकी, जब मैं यहाँ पर दोबारा से FIR के लिए हमने याचिका दी थी ज्ञापन। आज जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट आए थे उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने बोला कि जो आपकी जो प्रश्न जो याचिका है, आपकी कंप्लेंट है, वहाँ पर हमने कोर्ट की तरफ से की गई है और आपको वहाँ 12 तारीख को आपको आना है। आपकी जो भी शिकायत है वहाँ पर आपको करनी पड़ेगी और जो यहाँ तक की व्यवस्था है आपको रहने खाने की, वहाँ पर आपको व्यवस्था करी जाएगी, ऐसा बोला गया है। वो लोग कहा यह भी जा रहा है कि आप CBI की जाँच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सर, जब बहन के जब डेड बॉडी को जलाया जा सकता है, हमारी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी गुमराया जा सकता है और जो भी कुछ है जो सब कुछ गुनवाया जा सकता है। सर, CBI के क्या पता हमारे वो ना फेवर में आके वो कुछ और कर सके। अगर आपको CBI पर विश्वास नहीं है तो फिर किस पर विश्वास है, किससे आप जांच चाहते हैं? जी, हम लोग तो बोला है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी रिटायर्ड जज हैं उसके जरिए उनके निगरानी में हम लोग जाँच की कराने की बोल रहे हैं। अब घटना को 22 दिन हो चुके हैं, तमाम सबूत पुलिस इकट्ठा कर चुकी है, SIT इसकी जाँच करे, SIT सबूत इकट्ठा कर चुकी है। अब क्या लगता है आगे इसमें आपको क्या और रह गया है जो होना चाहिए?
सब पहली बात तो अभी जो हमारी जो बहन की जो डेड बॉडी है उसका अभी पता नहीं पड़ रहा कि वो दीदी की बहन की है या किसी और की है। इसके तो पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। और जो भी चीज़ जो करी गई है इसके बारे में, जो बहन की डेड बॉडी को जलाया गया इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए कि ऐसा क्यों करा गया। गांव में बहुत से लोग हैं और आसपास बहुत से लोग हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पूरा फर्जी मामला है और जो उसका बड़ा भाई है उसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। जब ये बातें आप तक पहुंचती हैं तो आप की क्या प्रतिक्रिया होती है? सर जिसको बोलना है बोल दी, क्योंकि पूरी तरह से वो तो अपने फेवर में। अरे सुन लो अब बात सुन। जब बच्ची को जलाया जाता है सारी फोर्स के संग, तो बच्ची को मुँह देख भी ना मिलो हमें, तो हम क्या जवाब दें? अब सारी चीज़ें ही पलट देंगी सरकार ने, तो इस चीज़ का अब हम क्या जवाब दें? आप ही दें, अब आप पढ़े लिखे हैं। तरीके के सवाल उठते हैं, नहीं ये आप तक उठते हैं तो पहुंचते हैं, आप जवाब आपके दे मन में क्या सकते हैं आता ना, आप भी तो मेरे मन पढ़े में लिखे आता हो। कि वो भी अपनी बहन को मार के देखें, जब अपनी पता बेटी पड़ेगी। कहीं से पाल लें और वो जो अब भी बहन मार को दें पहले और बड़ा कैसे करें, वो- राखी कैसे बंधवाएं, भाई फिर को उसको मारा मारें जब उनको पता चलेगा कि कैसे मारा जाता है। ठीक है। और ये भी है कि इस घटना को लेकर के अब यहाँ पर जातिगत तनाव की बात कही जा रही है। प्रशासन का ये कहना है कि ये इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है जातिगत तनाव पैदा करने की एक साजिश थी। इस पर आप क्या कहेंगे? जी नहीं, ये तो उसे गलत बोल रहे हैं कि जातिगत के, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हमारी बहन के साथ हुआ है वो लोग अपने से सोच रहे हैं कि अगर ये जो हो रहा है हमारी जो बहन के साथ हुआ है इसकी वो किसी बहन के साथ ना हुआ, इस वजह से वो लोग अब वो देख रहे हैं कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए लड़की को। हम लोग कह गए लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए बस। तो क्या अब आपको उम्मीद है कि इंसाफ आपको मिल पाएगा अभी तक की जो जांच है उसके आधार पर? अब ये तो आगे पता पड़ेगी, हमें तो कोई पता कि नहीं जांच मिलेगी, पूरा तरह न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। सब कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा है। हमारी जो बात है उसको नहीं रखी जा रही पूरी तरह से। जो भी पीड़ित जो आरोपी परिवार वो पूरी तरह से हमारे पास पूरी तरह से ऐसा उल्टा सीधा बोल के कर रहे हैं, तो हमें पता नहीं न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। ये जो हाथरस में हुए कथित गैंगरेप के बाद देश भर में आक्रोश है। कई तरीके के सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए एसआईटी जांच कर रही है। सीबीआई जांच की भी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। लेकिन इस घटना को लेकर एक और जहां इंसाफ की मांग है वहां राजनीति भी है। दिलनवाज पाशा, BBC हाथरस।